ओम प्रकाश तो खुद ही ये तय करें कि वो बिहार हैं कि राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े, अरविंद राजभर जी लड़े, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बना दे। ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय पे ग्राम प्रधान से पैसे की वसूली की जाती है और पैसे जो है कि पहुंचाने का काम करते हैं। इन लोगों को इतना कटाई काटना चाहिए कि इन लोगों को फिर दोबारा इस तरह की गलतियां न करें। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बलिया जिला के रफड़ा तहसील में है और रफड़ा तहसील का मामला इस समय काफी चर्चा में है। रफड़ा तहसील के लेखपालों का जो मामला था, संजीव कुमार गिरी के साथ में जो मारपीट वाला मामला था, वो कल से ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक मामला इसको बता रहे हैं, तो कुछ लोग जाति देख करके फंसाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेखपाल और जो तहसील के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये पूरे भ्रष्ट में लिप्त हैं। तहसीलदार तक पे भी ब्लेम लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता है अवधेश राजभर जी। हमने एक इनके भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और इंस्टा वगैरह वगैरह पे देखा कि ये भी लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पे अपना कुछ भ्रष्टाचार को लेकर के रफड़ा तहसील और जिला को लेकर के डाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना है कि लोग पेड़ लगवाने के नाम पे पैसा तो उतार ले रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही हैं, लेकिन पेड़ जमीन पे नहीं दिख रहा है। अवधेश जी, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका भी स्वागत है और जो भी देख रहे हैं हम दर्शक, सबका नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले हम आपके मामले से पहले इस मामले पे आएंगे थोड़ा सा, जो तहसील मामला हुआ अभी संजीव कुमार और लेखपालों के बीच में। क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं इसको आप? देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। हाँ। जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, ब्लॉक से लेकर तहसील जिला के जितने भी अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं और भ्रष्टाचार का यही लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई दुराई नहीं है कि बिना पैसे के अधिकारी काम नहीं कर रहा है। बिना पैसा का कोई अधिकारी काम कर ही नहीं रहा है। इससे जो जनता है, जनता को नुकसान पहुंच रहा है और जनता काफी दुखी भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मामला इस प्रकार का भ्रष्टाचार का, पैसा लेने का या रिश्वत लेने का सिर्फ रफड़ा तहसील में भी है या पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में है? देखिए, मैं तो ब्लॉक से लेकर अपने जो है कि जो तहसील है और जिला है, यहाँ तो मैं जान रहा हूँ भली भांति से कि खुलियाम ये लोग पैसा लेने का काम कर रहे हैं। जो तहसील के जो कानूनगोए हैं, अगर नापी भी करने जा रहे हैं तो बिना 15,000 किधर नहीं जा रहे हैं। अच्छा। इन लोग को पैसा चाहिए, चाहे लेखपाल हो, इनको पैसा चाहिए, चाहे डीडीओ हो, बीडीओ हो, सीडीओ हो, जो लोग हैं, ये लोग बिना पैसा का कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आपका मामला देखा जा रहा है लगातार कई दिनों से, हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे एकदम छापे हुए हैं। हम मेरा मामला की जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ग्राम सभा चिंतामणिपुर है, ब्लॉक चिलकहर है, जो कि मेरे गांव में करीब 40 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। 30 लाख से ऊपर तो मनरेगा में हुआ है। अच्छा। और उस मनरेगा मजदूर का पैसा उतारा गया है, जो दिव्यांग है, जो ट्राईसाइकिल से चलता है, उस व्यक्ति का पैसा उतारा गया है। जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर रहता है, गांव में नहीं रहता है, उस व्यक्ति का पैसा उतारा गया है। जो प्रयागराज रहकर पढ़ाई करता है, जो घर की बहुरिया है, उन लोग का पैसा ये लोग आहरित कर लिए हैं मनरेगा मजदूरी के नाम पर। और मजे की ये बात है कि कुछ मजदूर ऐसे भी हैं कि श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को नोटरी शपथ पर बयान भी दिए हैं और शिकायती पत्र भी दिए हैं कि मैं मजदूरी नहीं किया हूं। वो लोग स्पष्ट लिखे कि मैं मजदूरी नहीं किया हूं। हमारे खाते में पैसा भेजकर प्रधान और रोजगार सेवक द्वारा यह कहा जाता था कि मेरा कहीं से पैसा या निकाल कर दे दीजिए, और हम दे देते थे। और पता हमको तब चला कि जब अवधेश कुमार राजभर द्वारा जांच करवाया गया। फिर भी अधिकारी रिपोर्ट गलत लगा दिए। पहला जांच हुआ तो सहायक निबंधक अधिकारी जो है जांच किए, उसमें अधिनियमता दिखा दिए, कितने लाख का जो है कि अधिनियमता पाई गई है। ग्राम प्रधान का खाता सीज भी हुआ। जब वो जांच करने आए होंगे तो मौके मुआयना जब किए होंगे ना, तो उनके पास फोटो होगा। आप फोटो होगा, उस फोटो वो लोग दिखाएं। उस समय काम नहीं हुआ था और इस समय ये लोग दिखा रहे हैं कि काम हो गया। डीडीओ, मैं कहूंगा कि जो जनपद बलिया का जो डीडीओ और डीपीआरओ है, इन लोगों को तो उस तलवार से काटना चाहिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तलवार है संविधान की, इतना कटाई काटना चाहिए कि इन लोगों को फिर दोबारा इस तरह की गलतियां न करें। इस तरह के भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये डीडीओ, जनपद बलिया के डीडीओ इतना बेईमान और इतना, अब इसको किस बात से नवाजे उतना ही कम है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के अधिकारी कर्मचारी अगर जनपद बलिया में हैं, तो निश्चित रूप से इनका विरोध होना चाहिए और ऐसे अधिकारी कर्मचारी को जवाब देना चाहिए।
और कार्रवाई भी होना चाहिए। ये सिग्नेचर कराने की बात थी। एक गांव का मामला था, कोटा जब उनका हुआ था, तो जब कोटा जब मिलता है, दुकान जब मिलती है सरकारी दुकान, तो उसमें 3 अधिकारी का सिग्नेचर होता है, 3 जाति के अधिकारियों का सिग्नेचर होता है। तो जब इनके पास वो व्यक्ति जब पहुंचे तो ये 10,000 रुपये की मांग किए थे डीडीओ साहब। जब 10,000 रुपये नहीं दिया गया तो इन्होंने साइन नहीं किया, 5,000 रुपया दिया जा रहा था, फिर सिग्नेचर इन्होंने नहीं किया। तब जाकर जो है कि यही तहसील में सप्लाई इंस्पेक्टर से कहकर हम लोगों ने करवाया और किए। तो इस तरह के भ्रष्टाचार हैं। और जनपद बलिया में सबसे बड़ा बेईमान और सबसे बड़ा कहा जाए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इस समय डीडीओ और डीपीआरओ हैं। डीपीआरओ जो है कि अपने ही कार्यालय से डीएम साहब का भी जो है कि चिट्ठी है वो टाइप करने का काम करते हैं। डीएम साहब का चिट्ठी जो है कि डीपीआरओ कार्यालय से बनता है। अच्छा। ये लोग इसमें लिखने में भी हेरा फेरी कर देते हैं और इस तरह से ग्राम प्रधान से पैसा वसूली करके पूरे भ्रष्टाचार के रूप दे रहे हैं और ग्राम प्रधान सहित जो भी भ्रष्टाचारी है उनको ये लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पहली बात की जो आप कहें कि जो कुछ विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके जो पैसे हैं, उनका जो मेहनत का पैसा है उसको भी लूटा जा रहा है। नहीं, देखिए बात यह है कि जो दिव्यांग है उनके खाते में पैसा भेजा गया। अच्छा, उनके खाते में पैसा भेजा जी, जो वो एक दिन भी कार्य नहीं किए उनके खाते में 300 हाजिरी भेजी गई है, 300 से अधिक का। अच्छा। जो ट्राई साइकिल पर चलते हैं उनसे फावड़ा भी नहीं उठ सकता है, उनसे खांची भी नहीं उठ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता दिव्यांग है तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना जो है कि जब वो इतना दिव्यांग है कि ट्राई साइकिल से उतर नहीं सकते। हम यही पूछने जा रहे थे कि जो दिव्यांग हैं वो ट्राई साइकिल से उतर नहीं सकते हैं, ट्राई साइकिल भी चल रहे हैं, तो मनरेगा में तो पहले काम नहीं कर पाएंगे वो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और जो प्रवासी हैं, बिल्कुल। ये बताइए, कोई बाबू साहब है उनकी जो औरत है काम करने जाती है मनरेगा में? नहीं जाती है। उनका पैसा उतारा गया है। कौन ऐसा अधिकारी है अंधा हो गया है, इतना अधिकारी अंधा हो गए हैं कि ये लोग अपने जब जांच करेंगे देखेंगे और जब गांव में पूछने का काम करेंगे जो वास्तविक मजदूर हैं गरीबों से, तो सच्चाई बताने का काम करेंगे। लेकिन जो पहला जो जांच अधिकारी थे, जो प्रारंभिक जांच किए थे, वो जांच अधिकारी जो है कि 3 बिंदु दे दिए जांच करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को। अब सभी लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान का कितना बढ़िया संबंध होता है। जो जिला अधिकारी महोदय हैं उनके आदेश को उल्लंघन करते हुए 3 बिंदु मनरेगा और 2 बिंदु और जो है कि दे दिए जांच करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को। वो क्या रिपोर्ट लगाएगा, क्या रिपोर्ट लगाएगा? यही लोग तो हैं, ये अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो आप इस पे किस प्रकार कार्रवाई की मांग करते हैं और कहां अपनी इस तरह के अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। और इस संबंध में मैं बहुत ही जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के से मैं मिलने जा रहा हूं और बहुत जल्दी इस बात को रखूंगा, गंभीरता पूर्वक रखने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री के पास आप जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास क्यों जाएंगे? आपके जिस चीज की आप बात कर रहे हैं मनरेगा की, ये आपके ही नेता है प्रकाश राज भर, आप ही के नेता हैं और आपके क्षेत्र के नेता है, आपके जिला से वो एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, पंचायती राज मंत्रालय उनके अंदर में आता है, उनके अंदर में ये मनरेगा का कार्य आता है। तो इनसे आप क्यों नहीं जाकर कह रहे हैं? इनसे नहीं कहे आप कभी? ओम प्रकाश राजभर की तो बात अब जो छेड़ दिए हैं तो मैं तो इनका बात ही नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहेंगे भाई? आपके क्षेत्र ओम प्रकाश की जो बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर खुद भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय पे ग्राम प्रधान से पैसे की वसूली की जाती है और पैसे जो है कि पहुंचाने का काम करते हैं। ग्राम प्रधान गलतियां करते हैं और इनके पास पैसा पहुंचा देते हैं और ओम प्रकाश राजभर और इनके बेटे बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है कि पैरवी करने का काम करते हैं। ये डीपीआरओ बलिया ने स्पष्ट कहा कि जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी का फोन आ रहा है और वो लोग पैरवी कर रहे हैं। बताइए हम क्या करें? अच्छा, इस तरह का है। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, कोई पैसा मांगते ओम प्रकाश राजभर सिर्फ मंच पे बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या है, हमसे बेटर कोई नहीं जानता है ओम प्रकाश राजभर के बारे में। अभी कितना दिन हुआ, महीना दिन भी नहीं हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ किसी ठेकेदार को लेकर के, उसकी मां बहन की भी गाली उन्होंने दिया, जूता से मारने की बात किया, सिर्फ इसी भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचारी वही है, ये दिखाने का काम करते हैं चाचा हमारे। बहुत ये जो दिखाते हैं वो है नहीं, अंदर से ये क्या चीज है, अंदर से समाज के बहुत बड़ा दुश्मन है ओम प्रकाश राजभर। ये समाज को इकट्ठा करके, समाज को एकत्रित करके, समाज को जो है कि रैलिया में बुला बुला कर ये समाज के लिए क्या दिए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं राजभर समाज के लोगों से कि राजभर समाज के लोगों बताओ कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, कितने लोगों को आवास दिए, कितने लोगों को नाली दिए, कितने लोगों को शौचालय बनाने का काम किए?
ये ओम प्रकाश राजभर आज चाहते हैं तो राजभर बस्तियों को वो झोपड़ियां हटा देने का काम करेंगे, लेकिन ओम प्रकाश नहीं चाहते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर है कि अगर राजभर अगर मजबूत हो जाएगा तो मेरा झंडा डंडा कौन ढोएगा। ये ओम प्रकाश राजभर वो राजभर हैं कि ये तेतरा राजभर के जो समाज के जो नेता हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। यही देख लीजिए बलिया में 2-2 लोगों को मंत्री प्रतिनिधि बनाए हैं। क्या राजभर समाज में कोई नहीं है मंत्री प्रतिनिधि बनाने के लिए? ये मंत्री प्रतिनिधि बना दिए, एक मंडल को, एक जिला को। किसको बनाया है? अब नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे लोग नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पता कर लेंगे कौन है यहाँ पे। तो वो लोग हैं, उन्हीं लोग को ये ना ठिका पटा देने का काम करेंगे। जो राजभर समाज के जो बेचारे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इनका पीछे पीछे घूमे और डंडा झंडा ढोने का काम करे, वही बहुत है। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्ति है, ऐसे नेता है कि जो अगर उनके समाज का नेता अगर कोई आगे बढ़ने लगता है, कोई तेतराक होने लगता है, उसको दबाने का प्रयास बिल्कुल करते हैं। पसंद नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा करते हैं, बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा करते हैं कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे से पहले राजभर को जानता कौन था? हम जब से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आई, जब से राजभर राजनीति में आया, राजभर को लोग जानना चालू कर दिया। ये बताइए, क्या पहले राजभर समाज राजभर नहीं लिखता था? नहीं लिखता था। बताइए हमको। इनकी पार्टी बनी है सन 2002 का, और मेरे आधार कार्ड में जन्म तिथि है 1990 का, और जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से अवधेश कुमार राजभर ही लिखा है। और मेरे बाबा का भी नाम जो है शिवद हिंद राजभर लिखा है। कहीं पे नहीं लिखा है कि नहीं दूसरे बिरादर उसमें लिखा गया है। पहले से मैं राजभर हूं। मैं चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं। क्या ओम प्रकाश राजभर जो करेंगे? ओम प्रकाश तो खुद ही ये तय करें कि वो बिहार हैं कि राजभर हैं। वो तो खुद ही जो कि राजभर ओम प्रकाश नहीं है। जाकर इनके गांव में मैं पता कर लीजिए ना, राजभर नहीं ओम प्रकाश राजभर जी? बिल्कुल नहीं है, ये तो बिहार समाज के हैं। अच्छा, यानी कि राजभर के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल धोखा हो रहा है। यही ओम प्रकाश राजभर जब रसला में आए थे तो फटे हुए पैंट और टूटे हुए चप्पल पहनकर आए थे। आज ओम प्रकाश राजभर की वह हैसियत है, क्या देख लीजिए, सभी लोग चमक रहे हैं, गाड़ियां से घूम रहे हैं, लेकिन राजभर समाज हमारा वहीं के वहीं है। बहुत दुख होता है इस बात को लेकर कि आज राजभर समाज विकास क्यों नहीं कर रहा है, राजभर समाज को ये आगे बढ़ाने का क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अब जिला पंचायत आ रहा है, अब इस जिला पंचायत में देखता हूं कि ओम प्रकाश राजभर, अगर इंसानियत आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं कि अगर शर्म थोड़ा सा भी होगा तो कम से कम आज मैं बोल आवाज उठा रहा हूं, जो कार्यकर्ता है राजभर समाज सहित जो भी कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को टिकट देने का काम कीजिएगा। चाहे राजभर हो, चाहे यादव हो, चाहे बाबू साहब, सभी लोग हों, लेकिन वैधता के हिसाब से दीजिएगा। पहले कौन कितना दिन से काम कर रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो राजभर समाज सहित जो भी आपके पार्टी में दिन रात चलने का काम करते हैं, 200-500 लगाने का काम करते हैं, इस उम्मीद से चलते हैं कि मेरा भी दिन आएगा। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का दिन नहीं कि हम आगे बढ़ गए, हम फॉर्चूनर से चलने लगे, हम हवाई जहाज मुड़ने लगे और समाज और जो हमारे कार्यकर्ता वही रह जाए। समाज की भी तो बात करते हैं, कह रहे हैं कि हम अभी बहुत जल्द राजभर समाज को एसटी समाज में डालने का काम करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई ये थोड़े लड़ रहे हैं, लड़ाई तो जागो राजभर जागो के लड़ रहे हैं लोग। ये कहां से लड़ रहे हैं? और जो आप ये टिकट की जो बात कर रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, इसमें देखते हैं जिला पंचायत में, इसमें पता होगा ना। एक मिनट, हाँ, अभी आप जो कह रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, इसमें जिला पंचायत में देखते हैं कितने राजभरों को टिकट देते हैं। ये सवाल हमने किया था इनसे अभी लोकसभा में, लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना था कि क्या आपको अरविंद राजभर नहीं दिखता है? ओम प्रकाश राजभर नहीं है तो भी तो राजभर है, उनके परिवार को तो राजभर है। इसका जवाब मैं दे रहा हूं, क्या ओम प्रकाश ही राजभर सिर्फ है और जो कार्यकर्ता क्या है वो भी तो राजभर है ना। आप तो मालिक हो ना भैया, आप मालिक हो, मालिक बनकर रहो ना। किसी दूसरे को उसमें जगह दो, स्थान दो, ताकि वो भी आगे बढ़े और जाकर वो भी तो राजभर की बात करेगा, जाएगा तो उनको बढ़ाओ ना। मतलब राजभर आपको राजभर मतलब है ना, ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार में देते वो भी राजभर है। ये तो परिवारवाद हो गया ना। तो ठीक है, ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े, अरविंद राजभर जी लड़े, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बना दे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बना दे, दूसरे राजभर को, तब न मानेंगे कि वो भी तो राजभर है। आप ही नहीं हो, बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, हम जानते हैं कितना ज्ञान है, ठीक ना। आप जब बोलते हो तो मैं भी बोलने का हैसियत रखता हूं। हाँ, ये है कि आप अच्छे लेवल पे उठ बैठ रहे हो, आपका भी उस रास्ता बन गया, मेरा भी बन जाएगा, सबका भी बन जाएगा। बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज परेशान है। ये ओम प्रकाश राजभर से मैं निवेदन करूंगा कि राजभर समाज के बस्तियों में जाकर देखिए किसका झोपड़िया है, उस झोपड़ी को हटाने का काम करो। जिसका शौचालय नहीं उसको शौचालय देने का काम करो, जिसका नाली रोड खराब है उसको नाली रोड बनवाने का काम करो। आज आपके हाथ में वो पावर आपके अंदर है। वो
ठीक है, तो ये अवधेश कुमार राजभर जी थे। और हमें जहां तक पता है, अवधेश कुमार राजभर पहले सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, ओम प्रकाश राजभर के बहुत करीबी नेता थे, लगातार उनके हर एक एक निर्देश का पालन किया करते थे। लेकिन न जाने किस वजह से आज ओम प्रकाश राजभर पे भड़के हुए हैं, देख रहे हैं भड़के हुए की बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, हाँ जी, वजह मैं बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर का वजह हम देखिए हटने का यही है कि मैं 6 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का, और 6 साल में 2 चुनाव आया। पहले चुनाव में देखा कि ये जिसको कहते थे, यही कहते थे कि आप लोग जितने ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग देखिए कि कौन किस वार्ड में कौन चुनाव लड़ने लायक है, कौन जीत जाएगा, कौन कार्यकर्ता सही है। हम लोग वास्तविक कार्यकर्ताओं को चयन करके सूची बना कर देते थे। ये बुलाते हैं, कभी आ जाओ बलिया, कभी आ जाओ बांसडी, कभी आ जाओ रसड़ा। ये बताओ, तेल में जो गाड़ी में तेल लगता है, आप बनाने का काम करते हो। इस तरह से बुलाकर, लिखवाकर, जो अधिक पैसा देता है उसको टिकट देने का काम करते हैं। 36 में देख लीजिए, ब्रजेश कनौजिया के इन्होंने टिकट देने का काम किया 3 लाख में, और अगले दिन जब वो घूमने लगा पर्ची लेकर, तो जो है कि पप्पू राम को 5 लाख में टिकट देने का काम किया। यहां पे देख लीजिए 32 में तेतरी देवी को दिए 4 लाख में, अब जो 6 लाख रुपया दे दिया मनोज भाई, उनको टिकट दे दिए। इस तरह का इनका विचार है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जिला पंचायत का टिकट पैसे पे बेचते हैं। बिल्कुल बेचे। उसके बाद हमने चुपचाप बैठ गया, तो फिर मंत्री जी फोन किए, क्या गलतियां हुई है, उससे सुधार किया जाएगा और फिर से काम करते हैं। फिर हमने अपने नेता पर विश्वास किया कि चलो जाने दो, मेरे नेता कम से कम फोन करके तो कह रहे हैं। फिर हमने काम करने लगा। मैं जो है कि रासड़ा में ये लोग बीजेपी का वोट मंगवा रहे थे, कैंडिडेट का, और मैं अजय राजभर का रासड़ में वोट मांग रहा था। और मैं आपको बता दूं कि हमने पूछा कि सर ये बताइए कि अभी जो है कि बीजेपी को गाली देने का काम कर रहे हैं, वोट मंगवा रहे हैं उनसे, क्या गठबंधन हो गया है क्या? तो बोले कि नहीं, गठबंधन नहीं हुआ है। तो हम बोले चलो सर, गठबंधन हुआ है, अगर गठबंधन हो ही गया है तो आप या तो मीडिया में बोल दीजिए, तो लेटर बना के जारी कर दीजिए। एक पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है, जनपद में हुआ है, जहां कर दीजिए, ताकि और भी पार्टी के जो और लोग हैं उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस तरह से ये इन्होंने एक जवाब दिया कि अब तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो, यहाँ हमको सपा बसपा को कमजोर करना है। अच्छा, बोला कि सर यहाँ सपा बसपा की बात कर रहे हैं, और आप अगले दिन जो है कि यही बात बोले थे कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं अगले दिन मीडिया में, और आज आप कह रहे हैं कि वो कमजोर करना है। ठीक है, कमजोर करना है तो सिर्फ जो है कि रसड़ा में कमजोर करेंगे कि और कहीं करेंगे? तीनों ने कहा कि अब तुम पार्टी का बहुत बड़ा नेता हो गए हो, जो तुम कहोगे वही करूंगा। ये कई कार्यकर्ता का अधिकार है जो 100 रुपया 200 500 लगाकर अपना दिन रात मेहनत करता है पार्टी में, और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। सबका अधिकार है कि जहां गलत हो रहा है बोलने का सबका अधिकार है। तो उसी बात में कि ओम प्रकाश राजभर, तेतरा राजभर का जो बेटा है, जो नेता है, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो आपने पार्टी छोड़ा या उन्होंने पार्टी से निकाला? हमने पार्टी स्वयं छोड़ दिया। अच्छा, पार्टी स्वयं छोड़ दी। हमने इस्तीफा लेकर स्वयं दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो घर में और जो मंच पे जो बोलते हैं वो अलग है, और जो घर में बोलते हैं अलग चीज काम कर रहे हैं। और करनी में अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अवधेश कुमार राजभर जी थे। इन्होंने कई सारा जांच करा करके उस चीज को उजागर किया। जो जनता, इनके क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनको समझ में आया कि ये भ्रष्टाचार हो कहां से रहा है, और हमारे खाते में जिनको जो मनरेगा में नहीं है उनके खाते में भी पैसा मांगा करके जो प्रधान है, जो ग्राम सेवक है, वो लोग उनसे पैसा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है क्षेत्र में, छोटी छोटी जगहों पे और बड़े बड़े जगहों पे भी। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।